तंत्र मैंने मेरे पिताजी से सीखा, और मेरे पिताजी ने मुझे रात रात भर अयप्पा मंदिर में अंधेरे में हम प्रकृति की गोद में बैठ करके साधना करते रहे। तो मेरे लिए वही है, वही मेमोरीज है। और मैं चाहती हूं दिल से कि आप सबको वो मेमोरीज मिले, आप सबको ये अनुभव मिले जीवन में। ये सोच करके जब पहला शिविर लगा था हमारा माथेरान में, मेरी एक ही दिली इच्छा थी। और मेघना को दिल से बहुत आशीर्वाद और बहुत स्नेह है कि मेघना ने उसको पकड़ लिया, उस बात को। मेघना, जिनसे आप बात करते हो, मेघना ताई, मेघना दीदी। मेघना गीता अटेंड करती थी, और मेघना ने मैंने कई बार अपने गीता में कहा है, मूल प्रकृति, मूल प्रकृति, मूल प्रकृति। और मेघना ने पहला शिविर अपने ही मन से, मैंने कोई मेघना को गाइड वाइड नहीं किया था, अपने मन से उसने मूल प्रकृति, माथेरान में इतनी शुद्ध प्रकृति है जहाँ की, माथेरान की, वहां उसने पहला शिविर लगाया। वो पहला शिविर मुझे दिल से बहुत उससे प्रेम है। मैं आज भी वो फोटो को देखती हूँ तो मैं सच में मुझे बड़ा प्यार आता है। और जब प्यार जब बढ़ जाता है ना, तो आंख से आंसू निकलने लगते हैं। प्यार का स्वभाव है, प्यार का स्वभाव है आंसू। तो हम लोगों ने केवल 2 दिन का शिविर, क्योंकि मुझे, मैं हमेशा एक चीज से, हमेशा जब मैं ज्ञान देने चलती हूँ, और मेरा कोशिश, मेरा प्रयास ये रहता है कि लोगों के ऊपर कभी कोई फाइनेंशियल प्रेशर ज्यादा ना आए। मैं हमेशा सोचती हूँ इस चीज को। मेरे वॉलंटियर्स जानते हैं मैं कितना उनको प्रेशर करती हूँ। मैंने ज्ञान देना जब शुरू किया, मैं एक पैसा चार्ज करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। एक सिस्टम बनाया है गुरुजनों ने कि गुरु के अंदर लालच नहीं होना चाहिए। अगर गुरु के अंदर लालच होगा तो ज्ञान नहीं जा पाएगा। हाँ, शिष्य, शिष्य के अंदर वो कितार्थ की भावना होनी चाहिए कि हमने गुरु से इतना सीखा है, इसलिए हम गुरु को दक्षिणा देंगे, दान देंगे, गुरु के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करेंगे, तन से, मन से, धन से, अपने संकल्प से, उनकी वाणी को आगे बढ़ा करके। ये सिस्टम गुरुजनों ने बनाया, ये लालच का सिस्टम नहीं है। गुरु भी वैसे ही मेहनत करे, और शिष्य भी वैसे ही मेहनत करे, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए। सहनावतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यम करवावहै, तेजस्विनामधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। ये ऋग्वेद की ऋचाएं हैं। जब शिष्य, ये हम आजकल भूल गए, हम श्लोक जैसे पढ़ते हैं, इसका अर्थ बहुत सुंदर है। जब शिष्य गुरु के आश्रम जाते हैं, तो गुरु और शिष्य आपस में ये बात करते हैं, ये चैंट करते हैं कि हम और तुम, सहनावतु सह वीर्यम करवावहै, हम और तुम साथ में बैठे, साथ में बड़े बड़े कार्य करें, सह वीर्यम करवावहै, तेजस्वी नावधीतमस्तु, तुम, मेरी तेजस्विता और तुम्हारी तेजस्विता खूब बढ़े। गुरु को, गुरु का जो गर्व होता है ना, गुरु का गर्व वो यही है कि उसके शिष्य एक से एक निकले। तेजस्वी नाम अधीतमस्तु मां विद्विषावहे, तुम्हारे में और मेरे में कोई भी मतभेद ना हो, ना शिष्यों में कोई मतभेद हो। ये ये ऋग्वेद की ऋचाओं को हमेशा हम बोलते हैं, मां विद्विषावहे। क्या है ये कि गुरु और शिष्य और जितने शिष्य हैं, सारे सारे सब बैठे, सब एक साथ आए, एकत्रित हो, और अच्छे अच्छे संवाद हो, अच्छे अच्छे कार्य हो, सहवीर्यम करवावहै। अगर गुरु आगे बढ़ा है तो सारे शिष्य भी आगे बढ़े करने के लिए। सहवीर्यम, क्या आनंद है गुरु और शिष्य मिलकर के कोई बड़ी बड़ी चीजें करे। सात्विक तंत्र का प्रचार करने का जिम्मा मेरे गुरुओं ने मुझे दिया, और मैं बहुत लकी हूं कि मुझे आप जैसे शिष्य मिले हैं जो सच में इस काम को कर रहे हैं। रियली में, मतलब आई एम, दिल से आई एम ग्रेटफुल। सहवीर्यम करवावहै आप लोग कर रहे हैं मेरे साथ। तेजस्वी नावधीतम अस्तु, जैसे आपके गुरु माँ का नाम गुरुजनों की कृपा से हो रहा है, ऐसे ही आप लोगों का नाम हो, तेजस्वी नाम अधीतम अस्तु।
जब मैं वहां सिद्धाश्रम में बैठूं अपने गुरुजनों के साथ, और वहां से मैं देखूं आप लोगों को नीचे एक से एक आप भी तेजस्वी हो रहे हैं, तो आनंद क्या होगा। तेजस्वी नाम धीतमस्तु महाविद्विषावह। और ये तभी होगा जब आपस में कोई मतभेद नहीं होगा। सभी शिष्यों को प्रेम से गुरु कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक। वो जो अनुभव मेरे पिताजी ने मुझे कराया, या बाबा भूतनाथ जी की जीवनी आपने पढ़ा है, वो जंगलों में रहे हैं साधना की अवघड़ जैसे, हम शहरों में रह करके हमने उस चीज को अनुभव किया। वही अनुभव कराने का मेरा प्रयास होता है। और पहली बार मेघना ने जब माथेरन का शिविर लगवाया, मेरे बिना, मैं एक एक इंस्ट्रक्शन मैंने नहीं दिया था उसको, मैं उसे पकड़ लिया मार मूल प्रकृति। और वो शिविर में जो लोग आए, हार्डली 40 लोग होंगे, 40-45। वो जो ज्ञान उनको मिला उस समय पर, वन ऑन वन, वो मेरा पहला शिविर था। मैं लंबा शिविर रखवा रखवा नहीं पा रही थी, 7 दिन 9 दिन का शिविर रखवा नहीं पा रही थी। क्यों नहीं रखवा पा रही थी? क्योंकि लॉजिस्टिक्स नहीं बैठते, ग्रुप छोटा था, मुझे जानने वाले कम थे। हार्डली उस समय चैनल चैनल का 10,000 भी नहीं हुआ थे लोग सब्सक्राइबर, 7,000 सब्सक्राइबर कुछ तो थे। मुझे जानने वाले बहुत कम थे। और वही जो लेकिन जिन्होंने ट्रस्ट किया, जिन्होंने मुझ पर फेथ किया, लीप ऑफ फेथ कहते हैं उसको, वो फेथ लेकर के टिकट कटा करके मेहनत करके आए। मुझे ऐसा था कि मैं इन दोनों 2 दिनों में इनको वो दे दूं जो इनको मिला नहीं कहीं। इनफैक्ट मेरे एक शिष्य ने बोला, माँ आप ऐसी दे देंगी? हाँ हाँ, ऐसी दे दूंगी। और दिया। उस समय पर जिन जिन लोगों ने मुझ पर इतना फेथ रखा, इतना ट्रस्ट किया, मेहनत करके आए, बिना कोई क्वेश्चन किए, बिना उनके कुछ जाने बैकग्राउंड, मेरे शिष्य, मेरे वॉलंटियर्स ने बोला, माँ बिना गीता के। मैंने कहा, मैं, इन्होंने मेरे पर ट्रस्ट किया है, उस ट्रस्ट का इनको मुझे कुछ तो देना पड़ेगा। मैंने बाला तक की दीक्षा दी थी पहले वाले शिविर में, उस ट्रस्ट के लिए। और इतना ही नहीं था, दीक्षा तो जो थी बाद में, क्योंकि इतने ट्रस्ट किया तो इन्होंने साधना भी की पीछे बाद में। और ये चलता रहा। उनको उस शिविर में जिंदगी भर लोग खड़गमाला करते रहे, पता ही नहीं था खड़गमाला होता क्या है। उस शिविर में पहली बार खड़गमाला के अर्थों को इन्होंने समझा। उस शिविर के में 2 दिन के शिविर के अंदर यंत्र समझ में आया था लोगों को, मुद्राएं सीख गए थे। मुद्राएं तो हम खेलते थे, बच्चों ने मुद्राओं खेलना, मुद्रा तो हमारा गेम हो गया था। हम लोग फिर वहां से महेश्वर गए। महेश्वर माथेरान के शिविर में पहला शिविर था, तो जितने आने थे आए थे। महेश्वर के शिविर में श्याम, मैं दिल से उस, मैं सच कहती हूँ, श्याम को मैं बहुत दिल से प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता था महेश्वर कैसा है। उस बच्चे ने महेश्वर में, मैं कभी महेश्वर मतलब श्याम से मिली ना बात करी शिविर के पहले, कभी नहीं, कभी नहीं। पहली बार मुलाकात श्याम से उधर महेश्वर में ही हुई। महेश्वर के शिविर में केवल 8 लोग या 10 लोग आने वाले थे। श्याम ने एक आश्रम लिया था ऐसे ही कि 8-10 लोग ही आएंगे, तो छोटा सा होगा, हम लोग मिल लेंगे ऐसे। जब माथेरान के शिविर की जब पिक्चर्स गई और लोगों को पता चला कि क्या उन्होंने अटेंड किया, क्या उनको मिला, अब लोगों में फोमो हो गया। कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग, कुछ तो मिसिंग है। धपाधप, जहां 8 या 10 लोग आने वाले थे, वहां करीब 30 लोग आ गए। ओवरनाइट, ओवरनाइट हमको आश्रम बदलना पड़ा था, क्योंकि खाने पीने का इंतजाम 30 लोगों को देखना पड़ेगा ओवरनाइट। और श्याम ने जो काम किया, मतलब श्याम तो महेश्वर का राजा है। बहुत आनंद आया। हम लोगों ने जो छोटा सा एक ग्रुप था, लेकिन जो नर्मदा किनारे बैठ करके साधना की, या रात भर, कौन भूल सकता है, जो जो पहला महेश्वर का शिविर जिसने अटेंड किया है, कौन भूल सकता है कि रात भर जो शिव मंदिर में वो नर्मदा के किनारे जो हमने रात भर बैठ करके शिव साधना की, शिव के श्लोक गाए, और फिर वहां से दत्तात्रेय वाले छोटे से मंदिर में आए जहां भगवान दत्तात्रेय के पदचिन्ह थे। कौन भूल सकता है उस चीज को? कौन भूल सकता है वो आनंद?
महेश्वर को देख करके, नर्मदा का किनारा देख करके, कौन कौन भूल सकता है उस आनंद को। वहां से महेश्वर का शिविर हुआ। इस शिविर की श्रृंखला आगे बढ़ती गई। पिछले साल फिर माथेरान में हुआ शिविर। जो मूल प्रकृति में जो शिविर का जो आनंद आता है, लोग भूल जाते हैं। लोग भूल जाते हैं अपने आप को। शिविर के अंदर का जो आनंद मैं बताऊं, मुझे तो गर्व होता है सुन करके, कितनी लेडीज अपने घर से पहली बार अकेले ट्रेन में आई। आप लोगों ने मधु का पॉडकास्ट सुना होगा। अकेले घर से ट्रेन में आ रही हैं, फ्लाइट में आ रही हैं, कामाख्या शिविर में आई। 9 9 8 8 दिन का हमारा 1 करोड़ का जप था, आकर के जपा है। और जो आनंद, वो 8 7 8 दिन में ऐसा इनको लगा, सब किसी को ऐसा लगता नहीं था कि हम पहली बार मिले। ऐसा लगा कि परिवार मिला है। वो जो अपने घरों के अंदर वो कर नहीं पा रहे थे खुल करके, साधना, साधना में नृत्य, साधना में आनंद, रोना, मन की बातों को निकाल देना, भूल जाना अपने आप को, ये जो घरों के बंधन के अंदर नहीं कर पा रहे थे, वो शिविर में आए जब अपने जैसे लोगों को देखा। कोई खाना बनाने की टेंशन नहीं, क्योंकि अच्छे से खाना 3 वक्त मिल रहा है। सुबह उठ करके नाश्ता क्या होगा, कोई टेंशन नहीं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उन स्त्रियों को देख करके, उन लेडीज को जब वो आई तो। यंग गर्ल्स, ओल्ड लेडीज, मिडिल एज। आदमियों को तो बहुत मौका मिल जाता है बाहर जाने के लिए, बट साधना के लिए स्टूडेंट्स आए। अभी स्टूडेंट्स को हम लोगों ने स्पॉन्सर्स मांगे कि कोई स्पॉन्सर कर दो स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो नहीं आ पा रहे हैं। वो भी आए। और फिर वही एक्सपीरियंस जो कामाख्या का था, एक परिवार बनता गया, बनता गया, बनता गया। वही एक्सपीरियंस फिर माथेरान का शिविर जब हुआ, करीब आई थिंक वही 140 150 लोग आए थे वो शिविर में। कौन भूल सकता है वो रात, वो शाम, कि हम बैठे थे वहां पर, और मतलब वो बादल नीचे आ गए थे, नीचे। और आरती हो रही है तो लग रहा है बादल आरती कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है बादल की धूप आरती हो रही है भगवती को। कौन भूल सकता है वो शाम। आखिरी दिन पे कड़कड़ाहट कड़कड़ाहट बारिश हो रही है। कौन भूल सकता है उस अंबुवासी की गोद में बैठ करके, अंबु यानी जल, उस अंबुवासिनी की बौछारों में बैठ करके साधना करना। कौन भूल सकता है उस चीज को, जिसने उस शिविर में पार्टिसिपेट किया था। वो आनंद तो वहां पर बैठने वाले को ही मिला है। वापस उसी आनंद की सिलसिला को आगे बढ़ाना है। जो आनंद मैं अकेले लेती हूँ प्रकृति के अंदर, वो आनंद कितने लोग ले रहे हैं, उस दिल को ठंडक मिल जाती है वो देख करके। उसी सिलसिले में फिर से वापस इगतपुरी का स्थान चुना गया है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया तब चैनल में 7,000 लोग थे, तो इतनी कम भीड़ थी, उनके हाथ में वन ऑन वन कर पाई थी। माथेरान चीर में वॉलंटियर्स ने और मैंने किया। लेकिन अभी भी मेरे दिल को जैसे ठंडक पूरी तरह से जो सिखाना था, वो मुझे अभी तक नहीं मिला है, वो सेटिस्फैक्शन की मैंने पूरा सांगो पांग सिखा दिया है। मैं सिखा रही हूँ कोई कुछ मिस नहीं कर सकता। मुझे ज्ञान देना है, चैनल पे सब कुछ फ्री है। सब कुछ फ्री, जिनके पास पैसे नहीं है। कई बार किसी ने कमेंट किया, तो उसको, उस बच्चे को मैं उत्तर दे रही हूँ। किसी ने कमेंट किया आप कमर्शलाइज कर रहे हो। बच्चे कमर्शलाइज नहीं कर रहे। वो आनंद तुमको कैसे मिलेगा। मैं ना शिष्य चाहती हूँ ना फॉलोअर्स चाहती हूँ। तंत्र से जोड़ना चाहती हूँ, मूल प्रकृति से जोड़ना चाहती हूँ, भगवती से तुमको जोड़ना चाहती हूँ। उसका कोई मूल्य नहीं है। उसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन प्रोग्राम करना है, हॉल बुक करना है, इतने लोग आने वाले हैं,
तो उस हॉल का कॉस्ट लगता है। उस कॉस्ट को नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट से डिवाइड किया जाता है। तो जो जो आप लोगों को फीस बताई गई अर्ली बर्ड, हमको कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी हमको हम कोशिश कर रहे हैं उसको कंटेन करने का, कि आप लोगों के ऊपर कम से कम फाइनेंशियल बर्डन है। हम लोग का भगवती की कृपा है, मुझे पता है भगवती अगर कहीं कमी भी होगा भगवती भर देगी, मुझे मालूम है, मुझे उसका टेंशन नहीं है। लेकिन ये प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम है आपको बता रही हूँ, तो इसलिए आप लोगों को वो प्राइसिंग बताई गई अर्ली बर्ड। उसके बाद में आई थिंक एक क्लोज ऑफ डेट है, उसके बाद प्राइसिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि हॉल वॉलंटियर्स के ऊपर मेघना के ऊपर बहुत प्रेशर था कि प्राइसिंग को, जहां भी वो लोग रहेंगे उस प्राइसिंग को कम कराया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट होंगे तो हम उस प्राइसिंग को हम सस्टेन कर पाएंगे। नॉर्मल में होटल की प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो प्राइसिंग कम कराई गई है आपके लिए, पूरा मेहनत कराया गया है। तो रीज़न क्या है? रीज़न यही है, जो आनंद पिछले शिविर में लोगों को मिला, वो आनंद आगे के शिविरों में लोगों को मिले। नंबर वन। नंबर टू, मेरी दिली इच्छा है कि माथेरान के शिविर में मैं केवल 2 दिन का करा पाई थी, 2 दिन में केवल श्रीयंत्र बता पाई थी। फिर जो पिछले साल का शिविर हुआ था उसमें केवल पात्र साधन बता पाई थी। 4 दिन की शिविर थी, वो भी कम पड़ी 4 दिन। 7 दिन की शिविर रखेंगे ना। और अब मेरे वॉलंटियर्स काफी तैयार हो चुके हैं, मुझे भी धीरे धीरे बैच तैयार करनी पड़ रही है। अब मेरे वॉलंटियर्स काफी तैयार हो चुके हैं, अब 7 दिन की जो शिविर होगी उसमें पर्सनली मुझे आनंद पहले माथेरान शिविर में आया था ना, वही आनंद मुझे वापस चाहिए 7 दिन के शिविर में। मुझे मुझे सिखाने का आनंद, सिखाने का एक आनंद होता है। जैसे पहली बार माथेरान शिविर में बच्चों को सिखाया था, वैसे ही इस बार सिखाना है मुझे। तो सांगोपांग जो बुक अमेजोन पे अभी रिलीज हुई और ब्लू रोज पब्लिशिंग पे रिलीज हुई, आप लोगों ने बुक खरीदी है, वो बुक घर में गई है। मैंने आपको बताया कि वो बुक आप खोल दोगे तो कर लोगे सब, लेकिन उसको और सरलता से समझने का जो तरीका है वो शिविर में हो जाएगा। जब शिविर में 7 दिन फोकस्ड फोकस्ड आप केवल श्री विद्या सीख रहे हो, तो बहुत आसान हो जाएगा। और इस श्री विद्या के साथ साथ एक और चीज दी जा रही है आपको, कमलात्मिका साधना, कमलात्मिका दीक्षा। श्री विद्या और 10 महाविद्या, ये दोनों मुझे देना है। काली की दीक्षा तो हो चुकी है कई बार, तारा भी हमने कामाख्या में दे ही दिया था। शिविरों में बहुत आसान हो जाता है, जब आप पार्टिसिपेट करते हो तो दीक्षा आपको फटाक से मिल जाती है। इस बार क्योंकि भीड़ बढ़ता जा रहा है और हमको भी वो कंट्रोल करने में बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है, बहुत वॉलंटियर्स को इकट्ठा करना पड़ता है, तो भीड़ बढ़ती जा रही है, तो हम लोग अब कंट्रोल करके अब उसको एकदम सिस्टमाइज कर रहे हैं। क्योंकि पहले 25-30 लोग थे तो बड़ा आसान था उनको पकड़ना, उनसे समझ लेना कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अब अगर 300 300 400 लोग आ रहे हैं तो बड़ा मुश्किल हो जा रहा है कि किसने क्या किया क्या नहीं किया। फिर भी जो शिविर में पार्टिसिपेट करते हैं उनको इस बार से कड़काई की गई है कि गीता के फॉर्म्स पहले ही भर ले। तो गीता के फॉर्म्स आप भर लोगे, उपदेशी दीक्षा आपको मिल ही जाएगी। जो लोग पंचदशी वाले हैं अगर वो पहुंच गए उनको भी 1-on-1 मिल जाएगा। और फिर उसके अतिरिक्त जो भी क्वालिफिकेशंस है कमलात्मिका दीक्षा, वो भी मिल जाएगी। तो शिविर में आने वालों को इस बार वाघ बीज तक जो पहला वाला जो दीक्षा होता है उपदेशी का, वाघ बीज तक की दीक्षा प्लस कमलात्मिका दीक्षा, ये देने वाले हैं। और भी जो भी डिटेल है वो मेघना आपको शेयर कर देगी। अब तक और एक बात बता देती हूँ, अब तक आई थिंक 110 लोगों ने रजिस्टर कर दिया है। सीट्स बहुत जल्दी भरती जा रही है। कामाख्या शिविर में यही हुआ था
कामाख्या शिविर में बहुत लोग लेट कर दिए, तो हमको उनको रोकना पड़ा था हमको, क्योंकि हॉल इतना ही ले सकता है बस। तो हमको रोकना पड़ा था, भैया आप अब नहीं, नो मोर। तो नहीं आ पाए कामाख्या शिविर में लोग। फिर अब मेरे पीछे पड़े हैं कि अब आप दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो। मैं क्या करूं, अर्ली बर्ड दिया, सब दिया, फिर जब समय, जितना समय मिलेगा उतने में दे पाऊंगी ना। मेरी ह्यूमन लिमिटेशन है। तो इस बार भी ऐसे ही हो रहा है। सीट्स आर फिलिंग फास्ट। ऑलरेडी हो चुके हैं कितने, थोड़े से और सीट्स, मतलब आप लोग कर दो, अर्ली बर्ड मिल जाएगा आपको। कुछ लोग ये क्वेश्चन आया था कुछ लोगों का कि माँ, कि हम लोग कहीं और रह लें क्या, रजिस्ट्रेशन करवा करके, और सस्ता करने के लिए। मैं आपको खाली वहाँ की स्थिति बता देती हूँ, क्योंकि मैं रही हूँ वहाँ पर, रेन फॉरेस्ट में, इस जगह पे। तो ये पूरे गांव के अंदर है, ये पूरा रिजॉर्ट गांव के अंदर है। और रात के समय पे एकदम पिच डार्क अंधेरा हो जाता है, और फैसिलिटीज ट्रैवल करने की मिलती नहीं है। तो आप कहीं और रहना चाहोगे, यदि आपके पास अपनी गाड़ी है, अपना कार है खुद का, और आप कहीं और रहना चाहते हो तो यू कैन, बट हमारी जो साधनाएं होती हैं, बहुत बार रात की साधना होती है, मैं बता देती हूँ अभी से, क्योंकि बच्चों को सोना ही नहीं होता। रात्रि के साधना ज्यादा आनंद आता है सबको। ये घर पे आकर के तो कर नहीं पाओगे ना अपने। तो कई कई साधनाएं हमारी रात्रि की हैं, और अर्ली मॉर्निंग से सेशन शुरू होने वाला है। थोड़ा गीता का भी कवर अप, बेसिक कवर अप करूंगी मैं इस बार, क्योंकि मैंने कहा इस बार शिविर मैं चलाने वाली हूँ। वॉलंटियर्स तो होंगे आपको हेल्प करने के, लेकिन मुझे आनंद चाहिए सांगोपांग का। तो जो मैंने माथेरान में किया, तो वही इस बार होने वाला है। तो गीता तो होगी होगी थोड़ी बहुत। शिविर में एक एक दिन पे एक एक टॉपिक लिया जाएगा, जो बुक में दी गई है, उस टॉपिक को समझा करके उसके ऊपर मेडिटेशन, जो मैं पिछले 2 शिविरों में करवा नहीं पा रही हूँ। क्योंकि 2 शिविरों में ऐसा था कि जाप करने का, कई लोगों को जप करने की भी आदत नहीं, तो जप करने की आदत डलवानी थी मुझे। तो वो अचीव किया मैंने पिछले 2 शिविरों में। अब मुझे मेडिटेशन की आदत डलवानी तुम लोगों को श्री विद्या में। तो वो एक टॉपिक लेंगे, उसके ऊपर मेडिटेशन है। दूसरा टॉपिक लेंगे, उसके ऊपर मेडिटेशन है। श्री यंत्र को ब्लॉक वाइज समझाना। श्री यंत्र ही नहीं, यंत्र, बेसिक यंत्र, वो कहाँ से शुरू होकर के कैसे श्रेयंत्र बनता है, ये पूरे टॉपिक समझाना है। ये मैं बुक में नहीं लिख पा रही हूँ, बुक का मेरा लिमिटेशन है, समझ लो बात। तो ये शिविर में समझाऊंगी। फिर तंत्र जो होता है, तंत्र एक सिस्टम है। लोग बोलते हैं खाली एक लाइन में, सिस्टम है, सिस्टम है, सिस्टम है। अगर उनसे पूछ लो कि भाई ये सिस्टम समझा दो, नहीं समझा पाएंगे। तो वो जो सिस्टम है, वो समझाने का मैं प्रयास करने वाली हूँ, कि जब आप घर जाओ तो आपको समझ में आना चाहिए सिस्टम क्या है। इस बार मतलब बोलते हैं सांगोपांग, जब मैंने कहा है संपूर्ण तो संपूर्ण, सांगोपांग में देर रात दिन रात, जितने आपके प्रश्न होंगे ना, जितने आपके प्रश्न, सबका आंसर करने वाली हूँ। रात में बाहर ही बैठूंगी। पर्सनल टाइम मैं कम कर रही हूँ, पर्सनल मीटिंग टाइम इस बार मैंने कहा कि मैं पब्लिक मिलूंगी, क्योंकि बहुत लोग आने वाले हैं। तो ये मैं आप लोगों को बता दिया अभी, कि अगर किसी के मन में है कि नहीं हम कहीं और होटल में रह करके यहाँ पर आ जाएं, आपके पास अपनी पर्सनल गाड़ी है तो ही आप ये कर पाओगे। देख लो आप कैसे करना चाहते हो। लेकिन मैं आपको शेड्यूल बता देती हूँ, सुबह से लेकर के रात तक शेड्यूल होने वाले हैं। सो इट्स अप टू यू, कि बीच में आप कुछ मिस कर गए तो मिस कर गए फिर, ठीक है। और ये बहुत रिमोट में है ये जगह। कारण यही था कि मैं चाहती हूँ कि आप दुनिया को भूल जाओ, घर के टेंशन भूल जाओ, काम के टेंशन भूल जाओ, जिस पर्पस के लिए आ रहे हो वो पर्पस हो। भगवती माँ के गोद में, काल रात्रि के छाव में, उसके पता नहीं, काल रात्रि भगवती एकदम रात में, एकदम उसके आंचल के छाव में, कामाख्या धरती माँ के गोद में बैठ करके हम श्री विद्या सीखेंगे।